नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम और लगभग इतनी ही संख्या में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट मशीन मिलने के बाद एक चुनाव अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्षी दलों पर देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए उनकी सरकार के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत भ्रम व अफवाहें फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे प्रयासों से देश को लंबे समय तक नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे में एक बिचौलिए को 11 लाख यूरो लगभग 9.5 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने के दावे संबंधी फ्रांसीसी मीडिया की एक खबर को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल सामने आ जाता है तथा इससे कोई बच नहीं सकता। न्यायमूर्ति नूतलपति वेंकट रमन को मंगलवार को भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 96,982 मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,26,86,049 हो गई है। पंजाब के रूपनगर जिले की जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम मंगलवार को रूपनगर पहुंची। गैंगस्टर से नेता बना अंसारी उत्तर प्रदेश में कई मामलों में वांछित है, अधिकारियों ने इस बारे में बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बीच मंगलवार को चुनाव आयोग के गैर जिम्मेदार होने और भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान जारी रहा और सत्ता पक्ष व विपक्ष के कई शीर्ष नेताओं और तमाम सेलिब्रिटीज ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिन लोगों ने मतदान किया उनमें अन्ना द्रमुक के के पलानीस्वामी, ओ पनीर सेल्वम, द्रमुक अध्यक्ष के स्टालिन, अभिनेता रजनीकांत एवं कमल हासन जैसे लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और दावा किया कि वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए मुसलमानों के एकजुट हो जाने की उनकी अपील स्पष्ट करती है कि तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव की जंग हार गई है। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सिंह सैनी पर किसानों ने हमला कर दिया। सैनी शाहबाद में जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकरण काला के यहां पहुंचे थे। इसी दौरान भनक पाकर मौके पर पहुंचे किसानों ने विरोध कर दिया। सांसद अपनी कार से निकलने लगे तो किसानों ने कार को घेर कर हमला कर दिया। हरियाणा के करनाल में एक विवाहित जोड़ा दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। शादी के 7 महीने बाद ही युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसके बाद पति की मौत का गम न सह पाते हुए महिला ने आत्महत्या कर ली। बीती रात वह ट्रेन के आगे कूद गई। इस मामले में 174 की कार्रवाई करते हुए कुरुक्षेत्र की राजकीय रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को स्वजनों को सौंप दिया है। घटना दिल्ली अंबाला रेल ट्रैक पर स्थित नीलोखेड़ी रेलवे स्टेशन के पास की है। पानीपत के गांव डंडोला में मंगलवार को छत पर रखी टंकी में पानी देखने गया 19 साल का युवक पास से गुजर रही 11 किलोवाट की बिजली लाइन की चपेट में आ गया। 11,000 के वोल्ट ने युवक को चीखने तक का मौका नहीं दिया। पड़ोसी ने युवक को छत पर बेसुध देखकर परिजनों को बताया। बड़ा भाई छत पर पहुंचा तो वह मर चुका था। परिजनों का आरोप है कि वह स्थानीय बिजली घर से लेकर सीएम विंडो तक बिजली लाइन को ठीक कराने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार देर शाम चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा गेहूं का भुगतान किसानों को आढ़ती के जरिए करने को रहा। आढ़तियों ने कहा कि जो किसान आढ़तियों के जरिए राशि लेना चाहते हैं उन्हें आढ़तियों के जरिए ही राशि दी जाए। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एफसीआई के अधिकारियों से बात कर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। आढ़ती एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि 6 व 7 अप्रैल तक इंतजार करेंगे। कोई समाधान हुआ तो ठीक, नहीं तो ट्रालियों से गेहूं उतरवाएंगे, लेकिन तुलाई नहीं करेंगे। गर्मी बढ़ने के साथ साथ प्रदेश में जल संकट गहराता जा रहा है। भाखड़ा डैम में हर दिन करीबन 1 फीट पानी घट रहा है। डैम में रिजर्व पानी 1532.38 फीट रह गया है। यह 22 मार्च को 1545.19 फीट था। पिछले 14 दिनों में यह 13 फीट घट गया है। साल 2020 में 5 अप्रैल को यह 1597.86 फीट और साल 2019 में 1615.68 फीट था। वहीं पोंग डैम में रिजर्व पानी का लेवल 1298.89 फीट रह गया है। यह 22 मार्च को 1301 फीट था।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस सप्ताह के मेगा टीकाकरण दिवस के पहले दिन राज्य भर में लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के 1.44 लाख टीके लगाए गए। अब प्रदेश में वैक्सीन लगाने का आंकड़ा 20,12,332 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि सोमवार और मंगलवार मेगा वैक्सीनेशन डे होता है, इसलिए अन्य दिनों की तुलना में इन दिनों में ज्यादा टीकाकरण किया जाता है।